प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के तृतीय पाठ डीजी भारतम का लिखित प्रश्नोत्तर कार्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है तृतीय पाठ डीजी भारतम का लिखित प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें, अर्थात वन वर्ड आंसर। देखिए प्रश्न को, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? इसका उत्तर होगा संपूर्ण विश्वे या संपूर्णे विश्वे। दूसरा प्रश्न, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्यों की आवश्यकता परिवर्तित होते रहती है या बदलती रहती है? इसका उत्तर होगा काल परिवर्तनेन, अर्थात समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। तीसरा प्रश्न, आपने वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति। दुकान में वस्तुओं को खरीदने के समय किसकी अनिवार्यता, किसकी आवश्यकता नहीं होगी? इसका उत्तर होगा रुपये का नाम, अर्थात दुकान में वस्तुओं को खरीदने के समय रुपयों की अनिवार्यता नहीं होगी। अर्थात आपके पास यदि रुपया नहीं है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो आप डिजिटली पैसे को ट्रांसफ़र दुकानदार के अकाउंट में कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्ष का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा करगदोद्योगे, अर्थात कागज के उद्योग में, क्योंकि कागज बनाने में वृक्ष की आवश्यकता पड़ती है, वृक्ष का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य, सभी काम किसके द्वारा सिद्ध किए जाते हैं? इसका उत्तर होगा संगणक यंत्रेन। संगणक यंत्र कहते हैं कंप्यूटर को। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दें, फुल सेंटेंस आंसर। पहला प्रश्न, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में या पुराने जमाने में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? इसका उत्तर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से, अर्थात सुनकर ग्रहण की जाती थी। दूसरा प्रश्न, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों की कटाई या वृक्षों का कटना कैसे न्यूनता को प्राप्त करेगा, कैसे कम होगा? इसका उत्तर है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तनं न्यूनताम यास्यति। कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों की कटाई
कम होगी, क्योंकि जब कंप्यूटर का अधिकाधिक उपयोग होगा तो लिखने की आवश्यकता कम पड़ेगी, और इस प्रकार जब कागज की आवश्यकता कम होगी तो वृक्ष की भी कटाई कम होगी। अगला प्रश्न, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। नानुभूयते का संधि विच्छेद करेंगे तो नौ जोड़ अनुभूयते। चिकित्सालय में या हॉस्पिटल में, अस्पताल में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है? इसका उत्तर होगा चिकित्सालये उपचारार्थम रूप्यकानाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में या अस्पताल में उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। यहाँ भी वही कारण है, यदि आपके पास कैश नहीं है और आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप कैशलेस अर्थात डिजिटली अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इसका उत्तर होगा वयम डीजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम लोग डीजी भारतम या डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, वस्त्र पुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटक कहते हैं जेब में, पॉकेट में, किसकी आवश्यकता नहीं होगी? इसका उत्तर है वस्त्र पुटके रूप्यकानाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में या पॉकेट में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। आप डिजिटली पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। इसका पहला प्रश्न, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ, तो इसमें रेखांकित पद है लेखनम, तो जब प्रश्न बनाएंगे तो होगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता या अनुभूति न भविष्यति। इसमें रेखांकित पद है कर्गदस्य, जिसमें षष्ठी एकवचन का प्रयोग है। प्रश्न बनाएंगे तो होगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहेषु सप्तमी बहुवचन का प्रयोग है विश्राम गृहेषु में, और प्रश्न बनाएंगे तो होगा कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, या केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। उसके बाद है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। इसमें रेखांकित पद है चल दूरभाष यंत्रे। इसमें भी सप्तमी एकवचन का प्रयोग है, और प्रश्न बनाएंगे तो होगा सर्वाणि पत्राणि कुत्र या कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। उसके बाद, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। इसमें रेखांकित पद है उपचारार्थम। इसमें प्रश्न जब बनाएंगे तो होगा वयम किमर्थम। किमर्थम अर्थात किस लिए चिकित्सालयम गच्छामः। अगला प्रश्न, चौथा, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए विशेषण और विशेष्य का मेल करना है, मैचिंग करना है। पहले प्रश्न को पढ़ता हूं। सबसे पहले यहां एक उदाहरण दिया है, संपूर्णे भारते, और प्रश्न में है मौखिकम ज्ञानम, मनोगता उपकारा, महान भावा, टंकिता विनिमय और मुद्रा विहीन सामग्री। अब जब इसका आप सही मैचिंग करेंगे तो होगा मौखिकम ज्ञानम, मनोगता भावा, महान उपकारा, टंकिता सामग्री और मुद्रा विहीन विनिमय।
मुद्रा विहीन मतलब कैशलेस, पैसे के बिना, विनिमय, पैसे का आदान प्रदान, लेन देन। पांचवा प्रश्न, अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे गए पदों का संधि करके लिखें। विच्छेद किया हुआ है, आपको संधि करना है। देखिए, पदस्य जोड़ अस्य, इसका हो गया पदस्यास्य। उसके बाद तालपत्र जोड़ उपरी, हो गया तालपत्रोपरी। फिर है चौ जोड़ अतिष्ठत, हो गया चातिष्ठत। उसके बाद है करगद जोड़ उद्योगे, हो गया करगदोद्योगे। उसके बाद है क्रय जोड़ अर्थम, इसका हो गया क्रयार्थम। उसके बाद इति जोड़ अनयोः, इसका हो गया इत्यनयोः। और अंत में है उपचार जोड़ अर्थम, इसका हो गया उपचारार्थम। छठा प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए नीचे लिखे गए पद के द्वारा छोटे से वाक्य का निर्माण करें। वाक्य बनाना है। एक उदाहरण दिया है जिज्ञासा, इसका वाक्य है मम मनसि वैज्ञानिकानाम विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा। उसके बाद आवश्यकता, इसका वाक्य बनेगा, या कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बनाया हूं वही होगा, लेकिन आप इसी तरह का दूसरा वाक्य बनाएं या फिर यही बनाएं। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। उसके बाद सामग्री, टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण लिखिता सामग्री सुरक्षिता तिष्ठन्ति। टंकन यंत्र के आविष्कार से, टाइप मशीन के आविष्कार से लिखित सामग्री सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा, तो प्राणी जीवनाय पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यकम अस्ति। प्राणियों के जीवन के लिए पर्यावरण की सुरक्षा अत्यधिक आवश्यक है। उसके बाद है विश्राम गृहम, विश्राम गृह कहते हैं रेस्ट हाउस को। इसका वाक्य अस्माकं ग्रामे एकम विश्राम गृहम भवेत। हमारे गांव में एक विश्राम गृह या विश्राम घर होना चाहिए। सातवें प्रश्न में कह रहा है उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्ठक में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक उदाहरण है, रिक्त स्थान है धनम ददातु और कोष्ठक में पद था भिक्षुक, तो यहां हो गया भिक्षुकाय। यह उदाहरण दिया हुआ है, अब आपको बनाना है। रिक्त स्थान है पुस्तकम देहि, कोष्ठक में पद है छात्र, तो हो गया छात्राय, छात्र को पुस्तक दो। उसके बाद है अहम, फिर है रिक्त स्थान वस्त्राणि ददामि, कोष्ठक में है निर्धन, उसमें चतुर्थी लगाए, चतुर्थी एक वचन हो गया निर्धनाय। मैं निर्धन को, गरीब को वस्त्र या कपड़े देता हूं। उसके बाद रिक्त स्थान है पठनम रोचते और कोष्ठक में पद है लता, तो हो गया लताए पठनम रोचते, चतुर्थी विभक्ति लगाने पर। उसके बाद है रमेशः, रिक्त स्थान है अलम और कोष्ठक में पद है सुरेश, इसमें चतुर्थी एक वचन लगाए हो गया सुरेशाय। रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। और अंतिम है रिक्त स्थान पहले, फिर है नमः और कोष्ठक में पद है अध्यापक। अध्यापक में चतुर्थी लगाए, चतुर्थी एक वचन हो गया अध्यापकाय। अध्यापक को नमः अर्थात नमस्कार या प्रणाम। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ जिसका प्रश्नोत्तर कार्य
मैं काफ़ी सरल विधि से आपको कराने का और समझाने का प्रयत्न किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।